Hello friends, this is Ashif Iqbal from Holy Home going to teach SST class 5 chapter number 3 The land of ice and snow ग्रीनलैंड बर्फ और बर्फ की भूमि ग्रीनलैंड इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। Frigid zone is the coldest zone in the world because it lies near the poles. Frigid zone is subdivided into the great ice caps and the tundra region. The great ice caps around the North Pole as well as the South Pole are permanently covered with thick sheet of ice and there is no life on this ice cap. However, some people live in tundra region, cold Arctic region where ice melts for a few months during short summer. फ्रिगिड जोन दुनिया के सबसे ठंडा क्षेत्र है क्योंकि ये खंबे के पास है यानी पोल के पास। ठंडे क्षेत्र को बर्फ के ढक्कनों और तंद्रा क्षेत्र में उप विभाजित किया गया है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर की बड़ी बड़ी टोपियाँ सदा ही मोटी चादर वाली बर्फ से ढकी रहती है और इन बर्फ टोपियों पर कोई जीवन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग तंद्रा क्षेत्र ठंडे आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कम गर्मी के दौरान बर्फ कुछ महीने के लिए पिघल जाती है। लोकेशन एंड क्लाइमेट, स्थान और जलवायु। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, साउंडेड बाय आर्टिक ओशन इन द north and the Atlantic Ocean in the south. It is close to the North Pole than any other landmass. Its northernmost point is only 650 km from the North Pole. It is the biggest island of the world. It is about 2,680 km and 1,280 km wide. The island is separated from northern island of Canada by Baffin Bay and Davis Strait. उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड है जो उत्तर में आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह किसी अन्य भूमि के मुकाबले उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है। यह उत्तरी ध्रुव से 650 किलोमीटर उत्तर में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह 2680 किलोमीटर लंबा और 1280 किलोमीटर चौड़ा है। ये द्वीप कनाडा के उत्तरी द्वीप से बफिन बे और डेविस स्ट्रेट द्वारा अलग है। The Arctic Circle passed through the southern part of the Greenland. Due to this, Greenland lies in the frigid zone in the northern hemisphere, so it has icy cold climates. आर्टिक सर्कल ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग से गुजरती है, यानी यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्र में स्थित है। इसमें बर्फीले ठंडे मौसम है। The winter months, which extremely cold, last for 9 to 10 months. Darkness and cold weather are the main features during this months, as the sun never rises above the horizon. On the other hand, summer has experienced continuous daylight. The summer lasts only for 2 or 3 months. During this time, the sun can be seen for 3 months. During this time, the sun can be even seen at midnight. This phenomenon gives Greenland another name, land of midnight sun. सर्दियों के महीने जो बेहद ठंडे होते हैं 9 से 10 महीने तक रहते हैं। इन महीनों में अंधेरा और ठंडा मौसम मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे सूर्य का उदय कभी नहीं होता। सिटी से ऊपर दूसरी ओर यहाँ गर्मी में दिन के उजालों का निरंतर अनुभव होता है। गर्मियों में केवल 2 से 3 महीने तक रहता है। इस काल में सूर्य 3 मंत्रों के लिए दर्शन होते हैं। तितनी हमें जो स्तर है, इस दौरान सूर्य अधिरात्रि को भी दिखा जाता है। इस घटना को ग्रीनलैंड का दूसरा नाम आधी रात के सूरज की भूमि देता है। Greenland is covered almost 80% with ice. The huge pieces of ice frequently break off and float in iceberg.
They are great danger to ship. This southern western coast of Greenland is warmest. The maximum population of the Greenland lives here. ग्रीनलैंड बर्फ से ढकी है। लगभग 80% बर्फ से के विशाल टुकड़े अक्सर टूट जाते हैं और ये ग्लेशियर में बदल जाते हैं और वो तैरते रहते हैं। वो समुद्र में जहाज़ों के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्रीनलैंड को दक्षिण ग्रीनलैंड की अधिकतम आबादी यहाँ रहती है। वेजिटेशन, द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर एनी परमानेंट नेचुरल वेजिटेशन to survive here. However, small plants do spring up and flourish during hot summer and they die out in winter. You can see some bright colored flowers during summer. The natural vegetation consists of mosses, lichens, shades and lows, shrubs, etc. यहाँ रहने वाले किसी भी स्थायी प्राकृतिक वनस्पति के लिए जलवायु बहुत ठंडी होती है। हालांकि कुछ छोटे पौधे बसंत करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में फलते फूलते हैं और जाड़े में मर जाते हैं। आप गर्मियों में चमकीली रंग के फूल देख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में कई लाइसेंस धारियाँ और झाड़ियाँ आदि होती है। वाइल्ड लाइफ यानी वन जीवन। Only those animals can live in the extreme cold are found here. Most animal life of this region rich while the plant's life is poor. Most of the animals found here have thick furs on their bodies. The thick fur protect them from intense cold. The main land animals are caribou, musk ox, polar bear, reindeer, beaver, fox, hare and wolf. यहाँ केवल वही जानवर पाए जाते हैं जो अधिकतम ठंड में रह सकते हैं। इस प्रदेश के पशुओं की आबादी बहुत अधिक है और पौधों की जीवन खराब है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जानवरों के शरीर में घना फर होता है। गालर उन्हें तीव्र ठंड से बचाता है। मुख्य भूमि केरोबी, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू वाले हिरन, बीवर, लोमड़ी, खरगोश और भेड़िया पाए जाते हैं। The coastal areas of Greenland provide homes to millions of birds. Every summer, millions of ducks, geese, and waders come here to nest, reproduce, and feed. ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों में लाखों पक्षी रहते हैं। प्रतिदिन भीषण ऋतु में लाखों बतखें, हंस और अन्य हंस घोंसले प्रजनन तथा भोजन के लिए आते हैं। People and their lifestyle, लोग और उनकी जीवन शैली। Greenland is very thinly populated. The Eskimos are the original inhabitants of Greenland, but now as people from North America and Europe have also migrated to the Greenland. The people here are very hard working with thick bodies, slanting eyes and wide and flat face. They are mainly from hunters and live by the fishing and hunting. To protect themselves from biting cold, the Eskimos wear long leather shoes and double set of trousers. They also use skin of fur of animals as clothes. ग्रीनलैंड बहुत कम आबादी है। एस्किमोस ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं, लेकिन अब जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लोग भी ग्रीनलैंड में चले गए हैं। यहाँ के लोग मोटा शरीर, तिरछी आँखें, चौड़े और चपटे चेहरे के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे मुख्य रूप के शिकारी और मछली पकड़ने और शिकार के द्वारा रहते हैं। देश वाली सर्दी से बचने के लिए वो एस्किमोस लंबे चमड़े के जूते और भूरे रंग के फीते पहनते हैं। ये कपड़े के रूप में पशुओं की त्वचा और फर का भी इस्तेमाल करते हैं। The Eskimos have no permanent houses. They live in igloos. These igloos are built up of slabs of ice placed in circular manner to give a shape of dome having a low-heighted door. Dependence of animals for their food, hunting the main occupation for the Eskimos. The main hunting weapon used harpoon, but now the guns are also used.
एस्किमोस के पास कोई स्थायी घर नहीं होती, वे इग्लू में रहते हैं। इन इग्लूस को बर्फ़ की पत्तियों को गोलाकार तरीके से लगाया जाता है, जिससे गोबंद का आकार नीचे वाला दरवाज़ा होता है। पशुओं के भोजन पर आश्रित एक्सटीरियर जानवरों का मुख्य व्यवसाय शिकार पर निर्भर करता है। पशुओं की चमड़ी जबरी और प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मुख्य शिकारी शस्त्र प्रयोग हार्पून है, लेकिन अब टोपों का उपयोग शिकार के लिए किया जाता है। For movement of Eskimos from one place to another, a wheelless cart sledge is used. These are pulled by dogs, huskies, and sometimes also reindeers. And for fishing in the sea, kayak is used. Also, with development taking place of motorized sledges and motorboats also started in large scale. एक्सिमोस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्हीललेस गाड़ी स्लेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुत्तों द्वारा उठाए जाते हैं, कभी कभी हिरन भी, और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए याक का उपयोग किया जाता है। मोटर चालित स्लेजें और मोटर नौकाओं का उपयोग होने के साथ साथ विकास भी बड़े पैमानों पर शुरू हो गया है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड इज रिच इन natural resources. Lead and zinc are found in abundance. Uranium, copper, gold are also found here. ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। सीसा और जिंक बहुत ही में पाए जाते हैं। यहाँ यूरेनियम, तांबा और स्वर्ण भी पाए जाते हैं। मॉडर्न टाइम्स ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के आधुनिक समय। The life of Eskimos has undergone many changes in recent times. Eskimos today are use motorized sledge, called skidos for transport. They use motorboats for fishing. Nowadays, there are good roads and fine network of communication. School, college, and hospitals have been opened. Some towns have air links with Denmark, with North America. This has brought them closer to the rest of the world. ग्रीनलैंड में आधुनिक समय। एस्किमो जाति के जीवन में हाल के समय में अनेक परिवर्तन हुए हैं। एस्किमो आज मोटर चालित स्लेज का उपयोग करते हैं, जिसे परिवहन के लिए रिक्तोस कहा जाता है। वे मछली पकड़ने के लिए मोटर नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब एक दिन अच्छी सड़कों और संचार का एक अच्छा नेटवर्क है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का खोला गया है। कुछ शहरों में डेनमार्क और उत्तरी अमेरिका के साथ वायु संपर्क बना रहता है। इससे वे बाकी दुनिया और अधिक नज़दीक हो गए हैं। ओके, थैंक यू।